नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अब ये खबर बाजार में बड़ी तेजी से फैल रही है कि सहारा ग्रुप को बचाने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और खाली अमीर ही नहीं है, आज के दिन में वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति में से भी एक अगर उन्हें कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क साहब की। एलन मस्क साहब के बारे में खबर आ रही है, कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि सहारा समूह को अगर कोई बचा सकता है तो एलन मस्क बचा सकते हैं। अब इस खबर में एक दो सच्चाई हो सकती है, अदरवाइज यह खबर पूरी तरह से मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दो सच्चाई हो सकती है। क्यों सच्चाई हो सकती है? आपको याद होगा मई 2024 के पहले अप्रैल और मई में एलन मस्क की भारत यात्रा लगभग तय थी, लेकिन बिल गेट्स के भारत में कदम को लेकर के एलन मस्क बहुत सशंकित थे। और आप सबको मालूम है कि कोविड के दौरान से ही, उसके पहले से ही बिल गेट्स और एलन मस्क के बीच में 36 के रिश्ते हैं, 36 के संबंध हैं। बिल गेट्स एक बेहद ही दोयम दर्जे के इंसान के रूप में स्थापित हो चुके हैं पोस्ट कोविड, और जो उनका पाप रहा है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। और उस एक्सपोजे में एलन मस्क की भूमिका बहुत बड़ी रही है। एलन मस्क अगर ना होते तो कोविड के जो एक्सपोजे हुए हैं वो ना होते, क्योंकि इस गेट्स ने दुनिया के तमाम मीडिया आउटलेट्स को, रिसर्च जर्नल को, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च को, सबको खरीद लिया था। तमाम मीडिया आउटलेट्स के, दुनिया की सरकारों को, ब्यूरोक्रेसी को, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, सबको इस व्यक्ति ने खरीद लिया था। और उस दौर में हम लोग जब भारत में आवाज उठा रहे थे तो जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर भी कॉम्प्रोमाइज तरीके से सारी चीजों को टेक डाउन किया जाता था। लेकिन उसी दौरान एक ट्वीट को, एलन मस्क के ट्वीट को ट्विटर ने टेक डाउन किया, और उसके बाद एलन मस्क ने जिद ठान ली कि सबसे पहले इसी को खरीदूंगा। और आप हैरान हो जाएंगे, चर्चा है कि 3 सेकंड में, सिर्फ 3 सेकंड में एलन मस्क ने ट्विटर की डील फाइनल कर दी। उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा ट्विटर से निगोशिएशन के लिए, और ट्विटर ने कहा कि हमारा जो वैल्यूएशन है वो इतना 1000 करोड़ रुपए है, 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर का बताया। और एलन मस्क की कंपनी और एलन मस्क के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसको ओके किया। बॉस का आदेश था कि ऐसा कोई ऑफर नहीं जिसे हम मान नहीं सकते, और उन्हें ऐसा ऑफर देना, अगर वो बेचने की बात ना कहे तो ऐसा ऑफर देना कि वो मना ना कर सके। और वही हुआ आखिर में। ट्विटर की डील 43 बिलियन डॉलर में फाइनल कर लिया, और 1 महीने के बाद उन्होंने इस डील को कैंसिल किया और कहा कि आपका वैल्यूएशन तो 25 बिलियन डॉलर तक ही आता है। बाद में खैर सेटलमेंट हुआ, और ट्विटर और एलन मस्क के बीच में सेटलमेंट हुआ, और फाइनली ट्विटर को खरीदा एलन मस्क ने। और फिर एलन मस्क ने पेंडोरा बॉक्स ओपन किया इन माफियाओं के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कोविड के दौरान इन लोगों ने जो पाप किया था उनके खिलाफ डॉक्टरों, साइंटिस्टों, जर्नलिस्टों, जितने बड़े सुपरस्टार्स थे, सबको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, और वहां से एलन मस्क ने इनको चुनौती दी, और आज ये हाशिए पर है। आज एलन मस्क अमेरिका के एक प्रकार से सबसे बड़े सलाहकार हैं ट्रंप के, और ट्रंप एलन मस्क के इशारे पर चल रहे हैं। एलन मस्क की भारत में बड़ी दिलचस्पी है। ये जो अभी भारत के कुछ कॉरपोरेट घराने हैं वो भी कोशिश करते रहते हैं एलन मस्क के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अभी जुड़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि
अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जब मैंने बताया था कि स्टारलिंक उनका आने वाला है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। और भारत में जो सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं टेलीकम्युनिकेशन में, मुकेश अंबानी और मित्तल साहब, एयरटेल और जियो, वो दोनों के ऊपर तलवार लटक रही है। इसीलिए उनसे एक व्यक्तिगत दुश्मनी भी है। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाए, लेकिन भारत में कुछ व्यापारिक घरानों को एलन मस्क तलाश रहे हैं। अब आज अगर सुब्रत राय होते और सुब्रत राय थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे होते तो शायद एलन मस्क के साथ बहुत बातें हो सकती थी। अब जैसे कि बैटरी वाला उनका जो काम हो रहा था छोटे मोटे स्केल पे स्कूटर का, वो सब काम तो यूं हो जाता, क्योंकि एलन मस्क तो फिर एलन मस्क है। तलाश चल रही है एलन मस्क की कि कौन भारत का व्यवसायी है, व्यापारी है, जो डिस्ट्रेस है, परेशान है, जिसे हमारी जरूरत है मदद की, और हम अगर उन्हें मदद कर दें तो क्या वो रिवाइवल मोड में आ सकता है। वो देख रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे कॉरपोरेट घराने जो हैं वो अपना फेंक रहे हैं, झांसा दे रहे हैं कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हमारे साथ मिल जाइए। और उसमें जो ये फर्जी टेक्नोक्रेट कंपनी है ना, टेक्नो कंपनी है ना, मैं उसे फर्जी कहता हूं। भारत की टेक्नो कंपनियों वो ऑपरेटर्स उन्होंने बहाल किए हैं, अमेरिकी कंपनी के लिए उन्होंने ऑपरेटर्स बनाए हैं। ये जो इन्फोसिस है या जो ये अजीम प्रेमजी की कंपनी है विप्रो, ये सब कंपनियां सिर्फ बाहर के लिए काम करती हैं, अपने इंजीनियरों को ऑपरेटर बना करके इन्होंने रखा हुआ है। खबर ये मार्केट में आ रही है कि एलन मस्क सहारा को कुछ लीज ऑफ लाइफ दे सकता है। कैसे लीज ऑफ लाइफ दे सकता है? या तो उनके संपत्ति के साथ सौदा करके। कोई संपत्ति एलन मस्क के लिए किस काम का होगा? एलन मस्क टेक्नोलॉजी की कंपनी के मास्टर हैं एक प्रकार से। स्टारलिंक उनका प्रोजेक्ट है, स्पेसएक्स उनका प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक गाड़ी बनाने में उनका सिद्धहस्त है। तो क्या एलन मस्क सहारा के लिए उपयोगी हो सकता है? एलन मस्क के पास ही वो पैसा है जो सहारा को बाहर निकाल सकता है। लेकिन क्या एलन मस्क 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए सहारा को देने की स्थिति में है? और अगर दे भी देगा तो उससे उनको क्या लाभ होने की स्थिति में है? क्या रियल एस्टेट का जो बाजार है भारत में, जहां वो इसके तरफ वो दिमाग दे सकते हैं कि रियल एस्टेट को कब्जे में किया जाए, तो क्या उस तरफ एलन मस्क की नजर जा रही है? क्या एलन मस्क डाइवर्सिफाई करेंगे? एलन मस्क एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो प्रयोगवादी हैं, प्रयोग धर्मी हैं, प्रयोग करते रहते हैं। और उनको पता चल जाता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो उसमें बिना सोचे समझे, सोच समझ करके, बिना शंका के सोचते हैं, समझते हैं और रिस्क लेते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं। और फिर अगर उनको लगता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर उससे बाहर भी निकल जाते हैं। मास्टर खिलाड़ी है एलन मस्क। और भारत में उनका दहशत एक प्रकार से अभी चल रहा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को। ये जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं ना, जिसे मैं ट्रेडिंग कंपनियां ही कहती हूं, मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं है, ये सभी ट्रेडर्स है। ये भारत सरकार के महकमों को यूटिलाइज करके जो ट्रेडिंग करने वाली भारत की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके एलन मस्क भारत में इंटर कर रहे हैं। ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि एलन मस्क को भारत में इंटर करने ना दिया जाए। लेकिन एलन मस्क तो भारत में इंटर करेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन पहले सुपड़ा साफ करेंगे। ये जो बिल गेट्स एंड कंपनी है, उनका पहले सुपड़ा साफ करेंगे। क्या एलन मस्क, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि एलन मस्क से अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। कौन कर रहा है? सहारा में ऐसे कौन है जो एलन मस्क के पास जाना चाहते हैं? जाहिर है उनके 2 बेटे होंगे, उनके तरफ से कोई बातचीत उनके दिमाग में आ रही होगी कि एलन मस्क को अप्रोच करना चाहिए, वही हमें उबार सकते हैं। और एलन मस्क से क्या किया जा सकता है? क्या हाउसिंग प्रोजेक्ट उनके सामने बेचा जा सकता है?
एलन मस्क इसमें आ सकते हैं। अगर एलन मस्क नहीं आए तो एक और शख्स आ सकता है। अब ये मैं जब हाउसिंग की बात कह रहा हूं तो आपके लिए बहुत चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, चौंकाने वाले, और शख्स का नाम भी बहुत चौंकाने वाला होगा। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं, उनकी कंपनी। आपको मालूम है कि ट्रंप का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया में मशहूर है, और भारत में भी कई ट्रंप टावर बने हैं। यहीं गुड़गांव में अगर आप जाएंगे देखने के लिए तो ट्रंप टावर बना, और 24 घंटे के अंदर सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो गए, सारे फ्लैट। यह है ट्रंप का रियल एस्टेट का रिकॉर्ड। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की कंपनी क्या खुद एंटर करेगी भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की कंपनी ये तलाश रही है कि ऐसा कौन सा कंपनी है भारत में जो परेशानी में पड़ा हुआ है, और उनको अगर हम मदद कर दें तो वो कंपनी भी उठ जाएगी और उनका भी लाभ हो जाएगा? अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप और एलन मस्क आजकल दो नहीं है, एक ही है। वो क्यों है? क्योंकि जो बाइडेन के साथ जो लड़ाई थी, कोविड के दौरान जो लड़ाई शुरू हुई थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, करप्शन को लेकर के, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, और मोस्टली कोविड के दौरान जो लड़ाई शुरू हुई थी एलन मस्क और जो बाइडेन और बिल गेट्स के बीच में, वो दरार और बढ़ती चली गई। और इसीलिए एलन मस्क खुल्लम खुल्ला आ गए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। और आखिरी दिन तो उन्होंने, चुनाव के एक दिन पहले उन्होंने कहा, चुनाव के दिन जिस वक्त मतदान हो रहा था उस वक्त उन्होंने अमेरिकन लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये डेमोक्रेसी को बचाने का आखिरी मौका है, बाहर निकलो घरों से और डोनाल्ड ट्रंप को जिताओ। और उसका नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप वैसे स्टेट में उन्होंने जीत दर्ज की जो स्टेट स्विंग स्टेट कहा जाता था, मतलब वो स्टेट जिस तरफ जाएगा उसी की सरकार बनेगी। और उन स्टेट्स में अभी तक का रिकॉर्ड यही था कि वो स्टेट्स जो है वो डेमोक्रेट की तरफ जाता रहा है। 7 ऐसे स्टेट्स थे, लेकिन उन 7 के 7 स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप स्वीप कर गए। और ऐसी परिस्थिति में उनका यह बयान देना, एलन मस्क का यह बयान देना कि घर से बाहर निकलो अमेरिका के मेरे फेलो सिटीजन और डोनाल्ड ट्रंप को वोट करो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एकदम लड़ाई में थे, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन चल रहा था, दूसरी तरफ एलन मस्क का कैंपेन चल रहा था। और उस दौरान जिन जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो जीत के बाद जो उनका भाषण था सब में उन्होंने नाम लिया, चाहे विवेक रामास्वामी हो, चाहे रॉबर्ट एफ कैनेडी हो, चाहे एलन मस्क हो, इन सबका डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया। और डोनाल्ड ट्रंप की टीम में आज के दिन में एलन मस्क शामिल हैं। हाउसिंग से लेकर के, गवर्नेंस से लेकर के, हेल्थ केयर से लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के, जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, दूसरे